कि हामिद अंसारी एक सोच का नाम है। वो फिल्म इंडस्ट्री में भी है, वो एजुकेशन में भी है, वो पॉलिटिक्स में भी है। इसलिए मुसलमान सपा में हो, बसपा में हो, कांग्रेस में हो, मुस्लिम लीग में हो, कांग्रेस में हो, वो अपने एजेंडे के लिए एक साइलेंट उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग है। उनका एजेंडा है कि किसी भी तरीके से आओ, चाहे सपा से आओ, चाहे बीजेपी से आओ, जीत के हमारा आदमी आ जाए, खत्म किस्सा। क्योंकि वहां कोई ईमान का मामला, उन लोग समझते हैं कि उनका ईमान आपके मैनिफेस्टो पे लाए, नहीं, उनका ईमान तो एक ही किताब पे आया है और उस किताब में आप है ही नहीं, उस किताब में आपके लिए जगह ही नहीं है। तो आप गलतफहमी के शिकार हैं कि वो बीजेपी पे ईमान ले आया, कि वो कांग्रेस पे ईमान ले आया। वही शहनवाज जिसे आपने अपनी बेटी दे करके, शादी करके, उसको आपने बताया कि भाई हमने हिंदू बेटी दी, इसको हमने समझाया और बड़ा अच्छा मुसलमान है, लेकिन एक डिबेट में आप जैसे बुद्धिजीवियों ने देश भर में जो अलग जगा करके 21 आयतों के बारे में जो आपने बात बताई, उसमें से ही साफ साफ किसी ने कहा, तो उसने बीजेपी के एक प्रवक्ता को यह कहते हुए झाड़ दिया कि मैं बीजेपी का लीडर हूं, कुरान शरीफ पे तुम्हारी बकवास नहीं सुन सकता। तो सवाल यह है कि आप बेटी भी देंगे, मंत्रालय भी देंगे, लेकिन उसके बाद जब वो हटाएंगे तो निकलेगा अंदर से वही। तो सवाल ये कि आप इस तरीके से खरीद करके देश में मूर्ख बनाने के लिए कि अब इनको इनसे दोस्ती करो, कि अब ये भाई हैं, अब ये हिंदू हैं और इनके पुरखे हिंदू हैं, फलाना हिंदू है, ढिमाका हिंदू है। तो बंगाल में जिनकी हत्याएं हुई, दिल्ली कश्मीर में जो 2500 से मारे गए, उनके बारे में नहीं किसी ने पूछा। हमें अपने आदमी के मरने पर दर्द नहीं होता, दूसरे के मरने पर दर्द होता है, क्योंकि हमें अंदर से एक, हमारे अंदर हीन भावना है कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग हमें ये समझें कि देखिए साहब हम लिबरल नहीं हैं। तो एक परिभाषा तय कर ली और उस परिभाषा को इसलिए जी रहे हैं, इसलिए ढो रहे हैं कि हमें इससे शत्रु का अनुमोदन मिलता है, शत्रु हमें कम बुरा नहीं कहता। तो ये एक बीमारी है। तो हामिद अंसारी तो मैं समझता हूं कि बहुत बहुत बड़े जब पे चला गया है, बहुत छोटे छोटे लेवल पे ये काम हो रहा है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। वो जब कश्मीर में आए थे मारने, तो क्या कश्मीर के उस टीकालाल टपलू से ये पूछा था कि तुम तो एक विद्वान आदमी हो, तुम तो कुरान शरीफ का ट्रांसलेशन कश्मीरी में कर रहे हो, तो हम तुम्हें नहीं मारेंगे? उसकी तो आंखें निकाल ली उन्होंने। तो जब वो मारने आए तो नीरज जी पूछेंगे कि आप कट्टर हिंदू हैं या लिबरल हिंदू हैं या आप कांग्रेसी हिंदू हैं या सपा के हिंदू हैं, वो तो मारेंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये बीमारी हमारी है, इसलिए हमारी इस बीमारी के कारण, क्योंकि पूरा समाज राजनीतिक ड्रिवन हो गया है, हर आदमी सत्ता में जाना चाहता है और सत्ता में जाने के बाद मेरा मकान, मेरी जाति, 4 गाड़ियां, मेरा परिवार, इससे वो सोचता नहीं आगे। मुसलमान जाता है सत्ता में डकैतों को, बदमाशों को, स्मगलरों को, चोरों को, लुटेरों को, दलाल, अपने आदमी को मजबूत करने जाता है। तुम अगर माफिया है तो तू और मजबूत माफिया हो जाए। इसलिए आपको याद होगा कि हाजी मस्तान जैसा आदमी बॉम्बे में, हाजी मस्तान जैसा आदमी सुनील दत्त से टेलीफोन करके ये कहता है कि तुमने शादी इससे जिससे करने जा रहे हो, तुमने इजाजत दी, तो वहां जाते हैं। सुनील दत्त जो अपने आप को बहुत बड़ा ठेकेदार बता रहे थे सेकुलरिज्म का, उनकी शादी में हाजी मस्तान ने दखल दिया और हाजी मस्तान के दरबार में जाके गए और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं उसे बहुत प्यार से रखूंगा। अब हाजी मस्तान एक माफिया, उसका क्या लेना देना है? और सुनील दत्त अपने आप को बहुत बड़े बात में तो सेकुलरिज्म का ठेकेदार बन के वो घूमे, लेकिन ये उनका चरित्र है कि तुम एक गुंडे और माफिया के पास गए और उसको तुम अश्योरेंस दे रहे हो कि मैं उसको ठीक से रखूंगा, और उसका क्या लेना देना? कहां वो हाजी मस्तान का? तो ये जो कैरेक्टर है कि वो हाजी मस्तान हो, दाऊद इब्राहिम हो, आजम खान हो, गुंडा हो, बदमाश हो, मुख्तार अंसारी हो, जावेद अंसारी हो, अतीक, वो किसी पार्टी में हो, लेकिन हमारे आदमी को हाथ मत लगाना। उसके बाद सेकुलरिज्म, ये पॉलिटिकल, ये जो हामिद अंसारी है ये पॉलिटिकल गुंडा है, पॉलिटिकल माफिया है, पॉलिटिकल कम्युनल एजेंडा है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब मैं इन लोगों को देखता हूं तो मुझे लगता है कि जिना के जो दिल में था उसने करा, लेकिन ये वो लोग हैं जो मुंह पे कुछ है, अंदर कुछ है। और हिंदू मूर्ख ये समझता है कि देखिए साहब कितनी अच्छी गजल पढ़ रहे हैं, कितनी अच्छी बात कर रहे हैं। तो हामिद अंसारी एक नहीं, बहुत सारे हैं। क्या आप मुझे बता दें, वो जो रामपुर के पास में एक जगह है, मुरादाबाद के पास में, वहां से जो समाजवादी पार्टी का एमपी आता है शफीकुर रहमान बर्क, वो तो वंदे मातरम होता है और पब्लिकली उठ के चला जाता है आपकी पार्लियामेंट से, तब कोई नहीं बोलता उससे। तो मैं वही कह रहा हूं, इनको ये मालूम है कि ये देश कुछ सालों तक है हमारे पास, इसलिए क्योंकि हिंदुओं की, मैं क्या शब्द इस्तेमाल करूं, चाटुकारिता, लालच, मक्कारी और अपनों से दगादारी के चलते ही इस देश में 1991 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पास हो गया। इन दलालों के चक्कर में हिंदुओं के इस देश के अंदर
वक्फ प्रॉपर्टी कानून 2013 बन गया और ताजमहल के ऊपर कब्जा कर लिया। तो ये हामिद अंसारी की सोच को लेकर के हम जब जब चर्चा करेंगे तो ये हामिद अंसारी तक हमें फोकस नहीं रखना चाहिए। हमें इस बात पे फोकस रखना चाहिए कि एक सिविल एविएशन मिनिस्टर बना था इब्राहिम नाम का, आपको याद होगा, कर्नाटक का, वो कितना बड़ा माफिया डॉन था। तो आज वो कहां है नहीं पता, लेकिन उसकी एक पूरी एम्पायर चलती है। लेकिन हमारे यहां आपस में एक दूसरे को मारने का है। लिहाजा मैं मानता हूं कि ये पढ़े लिखे तथाकथित बहुत खुश उर्दू बोलने वाले, बड़ी पोलाइट लहजे में बोलने वाले, बड़ी मक्कारी के साथ पकड़ने फंसाने वाले, ये वो टेररिस्ट हैं जो सब हमेशा से हैं। इसलिए कश्मीर पे इनका मुंह नहीं खुलेगा, केरल पे मुंह नहीं खुलेगा, और और उनका क्यों खुले जब आपके लोगों का मुंह बंद है, जो आपके समाज को एक करने का ठेका लेके घूम रहे हैं। जब वही चुप हैं तो दूसरा क्यों बोलेगा भाई? तो हामिद अंसारी तो भी बहुत हैं, वो तेरे पैदा होने हैं, ऐसी कोई नई बात नहीं है। मैं तो इन सबको बहुत पास से देखता रहा हूं। कोई ऐसी बात नहीं, क्या कहते कि कोई किसी कहीं और से आए हों। वो यादव के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, ठाकुर के नाम पे, ये सब लोगों को हम ही ने पैदा किया है और ये सिलसिला बंद हो गया है। इसलिए लोगों को डर लगने लगा है। उन्होंने कहा अब तो दूसरा पैदा नहीं हो पा रहा है। तो ये सिलसिला आपको डराते हैं, आपकी बदनामी करते हैं, और इनके पास इतना बड़ा हथियार है कि अखलाक को मार दीजिए तो यूएनओ तक खबर जाएगी। लेकिन 2,500 कश्मीरियों को मार दें, दिल्ली से खबर चल के केरल तक नहीं पहुंची पिछले 70 साल में। अखलाक के लिए तो जस्टिस पूरी दुनिया ने मांगा, लेकिन इस्लाम के नाम पे कुरान पढ़ पढ़ के जब 2,500 कश्मीरियों को मारा और 2.5 लाख कश्मीरी हिंदू ब्राह्मणों को वहां से निकाल करके, यह खबर अंतरराष्ट्रीय नहीं बनी, यह दुनिया का सबसे बड़ा जिनोसाइड हुआ नहीं बनी। क्योंकि हम हिंदू सिर्फ यह सोचते हैं कि हमें नहीं लड़ना, हमारी लड़ाई कोई और लड़े। अब हमने मोदी को ठेका दे दिया है, मोदी लड़ेगा, वो सरकार में बैठा है, हमेशा लड़ेगा। फिर ये चले जाएंगे तो हम दूसरे को रोएंगे, हम रोते रहेंगे, खुद नहीं लड़ेंगे, कभी खुद अपने हिसाब से जवाब नहीं देंगे। सगे भाई से जमीन पे 10 इंच का झगड़ा हो जाएगा तो उसकी हत्या करने में हमारे हाथ पैर खुल जाते हैं। लेकिन एक जिहादी आपके मकान में बेटी को, मां को लूट रहा है, रेप कर रहा है, तो हम नहीं लड़ते। तो हम सब कुछ सरकार और व्यवस्था से चाहते हैं। इसलिए हामिद अंसारी ये पैदा होते रहेंगे। और इन सब का इतिहास देखिए कि एक छोटी सी बात बता रहा हूं, जिस हैदराबाद की सेना ने निजाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी, निजाम के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उस निजाम के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाली सेना को आपने सेना में जगह नहीं दी, सेना में जगह नहीं दी उसको, लेकिन दूसरों को दे दी। तो हमारे यहां तो गद्दार इतने अंदर तक बैठे हैं कि अभी 70 सालों में जो हम समझते हैं कि सब कुछ बाहर आ गया, अभी तो नीरज भाई 1% भी बाहर नहीं आया है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी तो आप जैसे करीब करोड़ों नीरज चाहिए, करोड़ों GT-RSM चाहिए, सुशील पंडित चाहिए, ललित अंबरदार चाहिए, अंकुर शर्मा, तब जाके होगा। क्योंकि आज भी मैं ये देख रहा हूं कि होड़ लगी हुई है, हिंदुत्व के नाम पे दुकानें खोली हुई हैं, जमीन पे कोई काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं करना चाहता, और जो काम कर रहे हैं उनको कोई मदद भी नहीं करना चाहता, उनको शाबाशी भी नहीं देना चाहता, क्योंकि उनको लगता है कि इस वक्त इनकी जरूरत नहीं है, जब हम सत्ता से बाहर हो जाएंगे तब कुछ जो ठेकेदार हिंदुओं के हैं वो दुकानें चलाना शुरू कर दें। अब ये बात कह दो तो उन्हें बुरा लग जाता है। वो चाहते हैं कि हमारी तारीफ करते रहो और हम 100 साल से जिंदा हैं, करोड़ों लोग हमारे हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आए कहीं मारते हुए, किसी को लड़ते हुए, बचाते हुए। तो ये इसकी जो प्रतिक्रिया समाज की होनी चाहिए वो नहीं होती। कुछ राजनीतिक दल अपने नफे नुकसान के हिसाब से कुछ बोल देंगे, खत्म कर देंगे। कम से कम इस प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर के लोकसभा में उनकी तबीयत से कपड़े तो उतार दिए कि उनकी क्या औकात है, वो कहां से आते हैं। अपने एक भरे और सम्मानित शब्दों में, संसदीय भाषा में उनके सही कपड़े उतार दिए। तो ये हिम्मत होनी चाहिए ना। ये जब भी होगी ना जब आपको दुश्मन से अनुमोदन नहीं चाहिए होगा, आपको अपने घर वाले आपके साथ हैं, आपका परिवार साथ है, आपके रिश्तेदार साथ है, फिर आपको क्या चिंता है किसी की। लेकिन नहीं, हमारा भाई बहन माता पिता हमारे साथ ना हो, लेकिन जो पड़ोस में आदमी है वो हमारे साथ जरूर खड़ा हो, क्योंकि हम अच्छे दिखना चाहते हैं।